ठीक है, दीपक झा जी जल्दी से 10 सेकंड दीपक झा जी, उसके बाद मैं मनोज नागर जी के पास जाऊंगी। ठीक है जल्दी से 10 सेकंड। भाजपा प्रवक्ता ने पूछा कि राहुल गांधी जी मंदिर कब जाएंगे, अयोध्या कब जाएंगे, तो मैं इनको बताना चाहता हूँ राहुल गांधी जी और कांग्रेस पार्टी ने एक मनौती मांगी है भगवान से कहा है कि जब देश के सारे लोगों को रोजगार मिल जाएगा, डीजल पेट्रोल 20 रुपए लीटर मिलने जाएंगे, महंगाई कम हो जाएगी, भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा, लोगों को कब सिर्फ से मौत नहीं होगी, बच्चों की सीवर में गंदा पानी नहीं जाएगा। जिस दिन देश में सारे रामराज जैसे आ जाएंगे, सारे लोग जाके भगवान को नतमस्तक करेंगे, भगवान को धन्यवाद देंगे। यहाँ हिंदुस्तान में हर हिंदू परिवार में ये मान्यता होती है कि भगवान मतलब अभी हाल फिलहाल में तो राहुल गांधी अयोध्या नहीं जा रहे हैं, आपने ये साफ कर दिया है ना। राहुल गांधी अभी तो अयोध्या नहीं जाएंगे, आपकी बात से ये तो समझ में आ रहा है। आप मानते हैं कि मोदी जी अच्छे दिन नहीं, मैं सीधे मलूक नागर जी का रुख करती हूं। आपने तो सिरे से सब पर प्रश्न चिन्ह लगा दिया ना, तो आप ही के लॉजिक से मैंने कह दी ये बात, आप ही के लॉजिक से मैंने कह दी कि आपने कह दिया कि राहुल गांधी अब नहीं जाएंगे अयोध्या। चलिए मलूक नागर जी को ले आइए। मलूक नागर जी, आपने जब पिछली बार जवाब दिया तो बड़ी बेबाकी से कहा कि साहब विपक्ष की मजबूरी बन गई है कि जो हिंदू वोट बैंक है अगर उसको अपने पाले में लेकर आना है तो विपक्ष के नेताओं को आस्था दिखानी पड़ेगी, मंदिर मंदिर जाना पड़ेगा। लेकिन मेरा सवाल यह है सर कि क्या हिंदू धर्म को, मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ आपसे यह सवाल पूछ रही हूं, क्या हिंदू धर्म को इस देश में सत्ता की सीढ़ी चढ़ने का एक औजार बना दिया गया है? रोमाना जी, आपकी बात सही है और इसकी जिम्मेदार कांग्रेस और उसकी साथी पार्टियां हैं। इसकी जिम्मेदार जब कांग्रेस हम और साथी हिंदू पार्टी होते हुए ये कहते हैं कि मुसलमान, ठीक है, हाँ मेरी बात तो सुनो ना प्लीज, मुझे बोलने दो, ऐसा नहीं बीच में नहीं, अभी आधी लाइन मेरी पूरी नहीं हुई, आप बीच में तैयार हो गए आने के लिए। जब ये कांग्रेस और इसकी साथी पार्टियां, जब मुसलमानों के लिए कहीं भी संविधान के अनुसार हम तैयार हैं, और कांग्रेस और उसकी साथी पार्टियां अगर कांवड़ की बात होगी तो वह मीट की और अंडों की दुकान खुलाने की वकालत करेंगी, कोई मौलाना आ जाएंगे, बहस छिड़ेगी, तो सारे के सारे इकट्ठे एक तरफ चले जाएंगे और इनकी थोड़ी सी वोट रह जाती हैं, और ये हारते हारते इतने टूट गए, इतने बिखर गए, अब कुछ भी बोलो उसी की खिलाफत करेंगे और ये ट्रैप में हमारे में आ जाते हैं। अभी बंसल साहब के खिलाफ एक सेकंड वो बात पूरी कर, कितनी असंसदीय भाषा कांग्रेस के प्रवक्ता ने, मैं खत्म कर रहा हूं, कितनी अमर्यादित भाषा, कितनी असंसदीय भाषा कांग्रेस के प्रवक्ता ने बंसल साहब के लिए करी है। लोग टेलीविजन देख रहे हैं, लोगों को ये वहां भेज देते हैं कि जाओ हमें वोट मत दो, बीजेपी को दे दो, एनडीए को दे दो। अब ये ऐसे टूट गए, इनकी मजबूरी हो गई है। अब जो आपका प्रश्न का जवाब है, मतलब आप ये कह रहे हैं कि विश्व हिंदू परिषद जो है वो देश के सारे हिंदुओं की ठेकेदार है। विश्व हिंदू परिषद है देश के सारे हिंदुओं की ठेकेदार। क्या निर्माण है देश के योगदान? एक सेकंड जवाब ले लेते हैं। राष्ट्र निर्माण में विश्व हिंदू परिषद का क्या निर्माण में क्या योगदान है? नहीं, आपने कहा ना अभी कि अपमान कर दिया है विनोद बंसल जी का, वो आप क्या कहना चाह रहे हैं? आप जो कह रहे हैं विनोद बंसल जी का अपमान कर दिया, देश देख रहा है, हिंदू देख रहा है, तो क्या देख रहा है? जी, जिन्ना के मजार में जाकर चादर चढ़ाने वाले लोग, रोमाना जी सुनो, इसको बंद करो। ये रोमाना जी आप अपने शब्द मेरे मुंह में मत डालो, मैंने ये नहीं कहा। मैं समझना चाह रही हूं आपने क्या कहा। मलूक नागर जी, आपका इतिहास तो पूछो मत क्या रहा है। मलूक नागर जी, और ये खुद ऐसे काम कर रहे हैं तो बोले जिससे ये खुद हारे हैं, इसमें 72 छेद, इसीलिए छोड़ के हम गए हैं। जब सत्ता कांग्रेस की थी तब आप सत्ता मलाई कांग्रेस के साथ खाते थे, आज सत्ता भाजपा की है तो आज आप भाजपा के साथ मलाई खाते हो। तो आप चरण चाटुकार लोग हो, जिस दल के साथ राजनीति करना चाहोगे उसके चरणों में जाके गिर जाते हो, क्योंकि आपको सिर्फ सत्ता चाहिए और सत्ता के सिवाय कुछ नहीं चाहिए। इस देश में विश्व हिंदू परिषद का राष्ट्र निर्माण में क्या योगदान है? संजय सरकार के पास अब आपको चलना होगा। तृणमूल कांग्रेस के नेता संजय सरकार के पास अब आपको चलना होगा। अरे सर, उसके बाद गंगा में कितना पानी बह गया। 24 जनवरी तक आप लोग इंडिया गठबंधन के साथ ही थे, मत भूलिए मलूक नागर जी, प्लीज मलूक नागर जी, अब आप हिस्ट्री को डिस्टॉर्ट मत कीजिए सर। उसके बाद से कितना पानी बहा और कितने बार आप लोग कांग्रेस के साथ आए। संजय सरकार जी को ले आइए मेरे साथ स्क्रीन पर। संजय सरकार जी, मैं जानना चाहती हूं कि तृणमूल कांग्रेस की तरफ से वैसे तो बड़ी हुंकार भरी जाती है और आप लोग बार बार इस बात को दोहराते हैं कि आप तो बड़े सेक्युलर हैं, आप तो बड़े धर्मनिरपेक्ष हैं, लेकिन धर्मनिरपेक्ष हैं तो फिर ये मंदिर क्यों बनवा रहे हैं आप? ये धर्म वाली राजनीति कर रहे हैं आप, ये आरोप आप पर क्यों ना लगाया जाए?
बीजेपी की काट के लिए बीजेपी को ही फॉलो टीएमसी कर रही है, ये क्यों ना कहा जाए? सरकार का काम मंदिर बनवाना है क्या, संजय सरकार? देखिए, हमने हर जनता के लिए, बंगाल में दुर्गांगन बनना चाहिए, काली का मंदिर बनना चाहिए, यहाँ पर महाकालेश्वर मंदिर भी सिलीगुड़ी में बन रहा है। लेकिन मैं एक चीज आपको सुनाना चाहता हूँ। 2008 में अक्टूबर में गुजरात में गांधीनगर शहर बनाने के लिए 80 मंदिर तोड़ गया था और मुख्यमंत्री थे नरेंद्र मोदी। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बनाने के लिए हजारों शिवलिंग तोड़ा गया। आज सोमनाथ में शिवलिंग उद्घाटन करने के सोमनाथ पहुंच गया है। 1400 साल पुराना झंडा हॉल में 3 मंदिर तोड़ा गया आरएसएस के पार्किंग बनाने के लिए। बिहार का समस्तीपुर में भोलेनाथ और हनुमान जी को मंदिर तोड़ा गया, हनुमान मूर्ति तोड़ गया और बेड़ी लगा कर उसको खींच के लेके गया है। आरेमा जैसे बीप कंपनी से चंदा लेता है, जो बीप कंपनी 100 उससे चंदा लेता है। ओमान में हलाल फूड बेचता है, सर्टिफिकेट मोदी जी साइन करता है। और मंदिर तोड़ के मंदिर प्रेम। संजय सरकार जी, मुझे समझ में आता है आप टीएमसी के हैं तो आप बीजेपी पर आरोप लगाएंगे, लेकिन थोड़ा सा अपने गिरेबान में झांककर भी जवाब दीजिए ना। आप तो सबसे बड़े सेकुलर हैं, तो फिर जब आप सबसे बड़े सेकुलर सरकार चलाने का दावा करते हैं तो आप मंदिर कैसे बनवा सकते हैं, ये जानना चाह रही हूँ मैं आपसे। 10 सेकंड दीजिए। मंदिर तोड़ के मंदिर प्रेम, अमित शाह नरेंद्र मोदी सेम। आपको शर्म होने चाहिए। ये लोग हिंदुओं का बात करके चलता है, हर जगह मंदिर तोड़ते जा रहा है, जमीन कोई व्यापारी को दे रहा है। हाँ, भोलेनाथ को बेड़े लगा के बिहार में लेके चला जाता है। ये हिंदू तो ये नकली हिंदू है और विश्व हिंदू परिषद भी नकली हिंदू है, पैसा सा व्यापारी है ये लोग। चलिए रोहन गुप्ता जी के पास में सीधे जा रही हूँ। रोहन गुप्ता जी, क्या इस देश की सियासत इस निर्णायक मोड़ पर पहुंच चुकी है कि अगर चुनाव जीतना है तो फिर देश में मंदिर भी जाना होगा और देश में खुद को सबसे बड़ा हिंदू भी बनाना और बताना होगा? रोहन जी, मेरा मानना है कि अब तुष्टीकरण की राजनीति का अंत आ चुका है। देखिए, मैं वापस कहता हूँ, हर धर्म के लोग हैं, सबको अधिकार है अपने धर्म का पालन करें, पर अभी जो सनातन की कॉस्ट पे तुष्टीकरण हो रहा था उसका अंत करने का समय आ गया है। आपने पूछा कांग्रेस प्रवक्ता से कब जाएंगे राम मंदिर, नहीं जाएंगे। क्यों? आपको राम मंदिर जाने में आपत्ति क्या है? एक बोलती कि आप कोर्ट के नियम का आदर करते हैं, फिर आप बोलते हैं हम राम मंदिर नहीं जाएंगे। एक तो कारण बताइए रोमना जी, आप जाइए, मंदिर जाइए, मस्जिद जाइए, देश की जनता को विश्वास दिलाइए कि आप बोलते हैं कि हम लोग बिन सांप्रदायिक है, तो करके दिखाइए ना। आज मोदी जी सोमनाथ चले गए, उस पर आप पॉलिटिकल डिबेट कर रहे हैं, आप अपने ही पांव पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं। और जिस भाषा का आप अमर्यादित उपयोग कर रहे हैं देश की जनता के सामने कांग्रेस वाले, आप और अभी तो 5 घंटे आएंगे आपके इसी भाषा के साथ में। हर व्यक्ति को, हर पार्टी को अपनी विचारधारा का पालन करने का अधिकार है, पर सनातन की कॉज पे अगर आपने तुष्टीकरण की राजनीति करी, देश की जनता आपको माफ नहीं करेगी। सनातन हिंदुत्व या संस्कृति हमारी रग रग में है, सबका काम है उसका सम्मान करें, हर धर्म का सम्मान होना चाहिए, पर सनातन की कॉज पे तुष्टीकरण की राजनीति का समय अब अंत हो चुका है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का आज की इस चर्चा में मेरे साथ जुड़ने के लिए। समय मेरे पास इतना ही है। कुल मिलाकर तस्वीर बिल्कुल साफ है कि इस देश की राजनीति में अब बिना धर्म के चुनावी नैया पार लगना आसान नहीं है और शायद यही वजह कि नेता किसी भी दल के हों, चुनाव नजदीक आते ही तो खासतौर से नेताओं की जो मंदिर तक रेस है वो और ज्यादा बढ़ जाती है और जो नेताओं की निजी आस्था है वो और खुलकर सार्वजनिक होकर आपके और हमारे बीच नजर आने लगती है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।